तेज गर्मी के साथ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी पारा हाई है, जहां कुशेश्वर स्थान विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सर्वदलीय बैठक किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर कुमार चौधरी ने की। उन्होंने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी निश्चित रूप से समस्तीपुर लोकसभा चुनाव जीतेंगे, जिसके लिए हम लोग लगातार कुशेश्वर स्थान के जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। वहीं कांग्रेस के महासचिव मधुकांत झा मिंटू ने कहा कि इस बार समस्तीपुर लोकसभा सीट पर युवा उम्मीदवार एवं जमीनी स्तर के उम्मीदवार को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है और इस सीट पर हम भारी संख्या से जीत हासिल करेंगे। इस बैठक में उपस्थित राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर राय, सीपीएम के रामानुज यादव, पूर्व मुखिया सीपीआई के भोला सिंह, वीआईपी के गणेश मुखिया, राजद के युवा अध्यक्ष जितेंद्र यादव, संतोष पासवान, राम कुमार, राम राज, किशोर यादव, अशोक यादव, मोहम्मद इरशाद, पप्पू माझी, ठिठर, पंडित सचिदानंद चौधरी, घनश्याम चौधरी, जगदीश चौपाल, विजेंद्र चौपाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। नौजवानों को नौकरी देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था जो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, उन्होंने कहा था महंगाई को दूर करेंगे। लेकिन आज देश के अंदर में जो उन्होंने बोला, एक भी वादा को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था जो अभी जो कह रहे हैं हम गारंटी करते हैं, लेकिन उस जमाने में भी इन्होंने कहा था हम गारंटी करते हैं, लेकिन इनका यह जो 5 गारंटी था वह कहाँ चला गया। आज फिर जनता को धोखा देने के लिए गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, आप इस बात को हम लोग जानते हैं, जो अभी जो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो घोषणा पत्र में दिया है, उस घोषणा पत्र को गलत ढंग से नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री गलत ढंग से उपयोग कर रहा है, गलत ढंग से आम जनता को दिखा रहा है। कहना है उसका जो आपका जो ये जो अच्छी है, इसको क्या मंगलसूत्र है, वह मंगलसूत्र आपसे छीन लिया जाएगा। एक प्रधानमंत्री को होते हुए इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए और यह झूठ बोल करके आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के अंदर में जो 17 साल की सरकार थी, जो डबल इंजन की सरकार, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन 17 महीना के अंदर में जो सरकार बनी तेजस्वी के नेतृत्व में, उसमें उन्होंने 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया, रोजी रोटी दिया। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं जो बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा देहात में जो किसान है उसके लिए समस्या उत्पन्न हो गया है। आज गरीब, थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप संक्षेप में अपनी बातों को रखें और हम ये जानना चाहेंगे कि समस्तीपुर लोकसभा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा का या इस इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसका प्रभार आप लोगों को मिला है, तो इसमें आपने क्या रणनीति बनाई है? अभी वर्तमान जो आपका, चूंकि राष्ट्रीय स्तर की जो बातें हैं वो तो ठीक है, वो भाषण के अंदाज में अच्छा लगता है, लेकिन आप ये बताएं कि यहाँ के रणनीति के तौर पर आप कैसे अपने आप को कंपेयर टू जो संभवी चौधरी है, वो उसकी जो कैंपेनिंग चल रही है उसके कंपेयर में आप किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसके बारे में? हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है और गाँव स्तर पर भी कमेटी बन रहा है। गाँव एक एक जो सवाल है, एक एक जो नरेंद्र मोदी का कुकीर्त है, उसको लेकर हम गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उसका कुछ किया हुआ और आम जनता जो है इस बात को समझ चुकी है और हम लोग एक एक गांव में, एक एक टोला मोहल्ला में जा कर के इस सारी बातों को समझाएंगे जनता को और जनता को अपनी ओर आकर्षित करके जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसकी जीत की हम गारंटी करेंगे। आपको लग रहा है कि जो ये टिकट के निर्णय में जो देर हुई थी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदेह है? नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं है। टिकट जिनको मिला है, इंडिया गठबंधन को मिला है, हम सारे लोग एकताबद्ध होकर इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जिनको टिकट मिला उसके साथ हम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामानुज यादव, हम सीपीएम के दरभंगा जिला के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी कह रहा है इस बार 400 पार, क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी कह रहा है अभी 400 पार, ये झूठ अफवाह है।
जब चुनाव हो रहा था आपको झारखंड विधानसभा का, उस समय भी कहा था 65 पार। क्या परिणाम आया आपने देखा। बिहार में जिस समय विधानसभा की चुनाव हो रहा था, उस समय ही कह रहा था 200 पार। क्या परिणाम आया आपने देखा। ये केवल लोगों को प्रेशर बनाना चाहता है, दूसरा इसके पास कोई विजन नहीं है। लोगों को इस प्रेशर में बहकावा डालना चाहता है, लेकिन वो समय मोदी मैजिक चला गया। अब हमारी गठबंधन मुद्दा पर आधारित चुनाव लड़ रहा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता बनाम बीजेपी का चुनाव होने जा रहा है। जनता इस बार मुद्दा का भरोसा कर रहा है और ये अफवाह उड़ा रही है। आम लोगों तक पहुंचने के लिए क्या सब प्रयत्न चल रहा है, आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास चल रहा है। अभी जो आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो लोगों तक अपने बातों को पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, उस और आपको क्या लगता है कितना सफल हो रहे हैं आप लोग और कहां तक पहुंचे हैं। हाँ, हम लोग अभी तक जो प्लानिंग किए हैं, हम लोग हर एक बूथ तक जाएंगे। जो सरकार का मैनिफेस्टो महागठबंधन का है और क्या कहते हैं कांग्रेस का है और आरजेडी का है, जो हर एक परिवार में एक महिला की 1 लाख रुपया देने की बात की है। सरकार बनने के बाद 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। ये जो 5 किलो अनाज देकर के ठगना चाहता है, इस बात को हम लोग दिखाना चाहते हैं, जनता को समझाना चाहते हैं। ये 5 किलो से समय नहीं चलने वाला है। ये खाद्य रोजगार मिशन यूपीए की देन। हमें रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा चाहिए। ये धर्म और मजहब की बात करता है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि जो आप किस पार्टी के नेता हैं। आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर राय। क्या लग रहा है आपको समस्तीपुर लोकसभा सीट पे कांग्रेस अपना सीट पर कब्जा जमा पाएगा। हमें तो 100% विश्वास है। जो हम ये सीट में समस्तीपुर का सीट जो है सनी हजारी जीत रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, दूर दूर तक कोई शक नहीं है। जो कोई हमको कॉन्स्टेंट देगा का या हम हमारे सामने कोई लड़ाई में खड़ा है, ऐसा तो हमें कहीं नहीं लग रहा है। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं संभवी चौधरी, वो लगातार अपना वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रत्याशी एक बार शायद कुशेश्वर स्थान आए थे, उसके बाद नहीं दिख रहे हैं। क्या नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं ना, मेरा प्रत्याशी है जो अब नॉमिनेशन के बाद जो है इस क्षेत्र में लोकसभा का जो है 6 विधानसभा होता है लोकसभा के अंदर। तो दूसरे विधानसभा में अभी घूम रहे हैं। कुशेश्वर विधानसभा अभी सिर्फ बाबा का पूजा करने के लिए वो आए थे, उसके बाद चले गए हैं। उसी मतलब सनी हजारी के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आज मीटिंग की है, जो हमको किस तरह से कैंपेनिंग करना है, ठीक है ना। तो हमारा कैंपेनिंग का आधार ये है, जो हम लोग जो है सो हर एक पंचायत में कमेटी बनाए हैं। उस कमेटी का काम है, जो राहुल गांधी का जो 5 संकल्प है, क्या गारंटी है, लालू जी का जो अपना मैनिफेस्टो है, ठीक है ना, उसी आधार पे वो मैनिफेस्टो लेके हमको एक जनता के दरबार पे जाना है और उसको समझाना है हमें। जो यदि हमारी सरकार बनेगी, आप राहुल गांधी जी के को यदि वोट देते हैं, हमारी पार्टी को वोट देते हैं, हमारी सरकार बनेगी, तो ये सारी 5 गारंटी की फैक्ट जो है ये आप लोग को दिया जाएगा। क्या नाम है आपका। मेरा नाम शंकर कुमार चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस। क्या लग रहा है सर, जो बिहार में इंडिया गठबंधन इस बार 40 सीट जीत सकता है। हम लोग 40 सीट जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास में मुद्दा है और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो दिए हैं हम लोगों को मैनिफेस्टो, उसमें हम लोगों को गारंटी है और विश्वास है। इस आधार पर हम लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं। आम जनता के बीच में हम लोगों और युवा वर्ग के बीच में हम लोगों को बहुत एकदम मिल रहा है, प्रेम भाव दुनिया जहाँ से बहुत मिल रहा है। बीजेपी कह रही है जो कांग्रेस और ये आरजेडी अपना परिवार को आगे बढ़ाने का कहीं न कहीं काम कर रहा है। देखिए, बीजेपी का मुद्दा कुछ नहीं है। ये झूठ मूठ कर बोल रहे हैं परिवारवाद फलना चिलना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। किस पार्टी में नहीं परिवारवाद है। पासवान जी, रामविलास पासवान का लड़का क्या है, जीतन राम मांझी क्या है। हमारे कहने का मतलब है उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नहीं राजनीति। अगर उनके पास में मुद्दा रहता, तेजस्वी जी
कि जब ही बोल रहे हैं हमने युवाओं को 5 लाख नौकरी दिया, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई को हटाएंगे, तो हम लोग कहते हैं मुद्दा पर क्यों नहीं बात करते? और झूठ मूठ उनको माने गाली देते हैं मंच पर चढ़कर। हमको आश्चर्य लग रहा है, हमको शर्म लग रहा है मुख्यमंत्री जी को, जो क्या व्यवहार कर रहे हैं मंच पर चढ़ करके किसी को माँ बहन को गाली दे रहे हैं। ये ठीक लग रहा है मुख्यमंत्री जी को? तेजस्वी यादव को माँ को विषय में गाली दिया गया, ये कितना शर्मसार बात है। उनको विकास किए हैं तो मंच पर चढ़कर बोले हम इतना विकास किए, हम इतना बेरोजगारी दूर किए हैं, इस पर बोल नहीं रहे। न प्रधानमंत्री बोलते हैं न मुख्यमंत्री बोलते हैं। सिर्फ बिहार को जो ये जुम्मा दिखला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये अब आम जनता बर्दाश्त नहीं करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम नैनी यादव। हाँ सर, क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं समस्तीपुर हॉट सीट बना हुआ है? अब जो जब से सनी हजारी का नामांकन हुआ है, मेरी समझ से बिल्कुल चुनाव एक तरफा हो गया है। यहाँ स्थानीय का जो स्थानीय कैंडिडेट यहाँ जब से ये हो गया है, तब से बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो गया है। और मैं तो अपनी पार्टी की बात आपको लगेगा मैं कर रहा हूँ, कहीं भी आप जा करके चर्चा करके आप देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सबके मुंह पर सनी हो जाएगा, इसलिए कि वो लड़का अभी जस्ट यंग है, युवा है, और हम लोग को उम्मीद है बहुत दिनों के बाद, मैं बिल्कुल दिल की बात आपको बता रहा हूँ, हम लोग को बहुत दिन के बाद लगता ही नहीं हम लोग के सांसद भी कोई हुआ करते, इसलिए ये मौका मिला है हम लोगों के लिए और यहाँ की जनता के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट मिला है। हम लोग सब मिलकर उनको लोकसभा। उनके पिताजी महेश्वर हजारी जी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उनके पुत्र सनी हजारी को लोकसभा टिकट समस्तीपुर से दिया गया है, तो वो सब लेकर ये सब चीज़ अब बोलने की बात नहीं है। अब ये सब बहुत सारा चीज़ राजनीतिकरण हो गया है और बहुत सारा इसमें जाइएगा तो बहुत से प्रश्न का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इसलिए वो नौजवान है, हम उसको देखेंगे सनी हजारी को। अच्छा, उनके पिताजी क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, वो स्थानीय है और हम लोग का सख्त जरूरत है जो सांसद मेरा जो हो, जो हमेशा हम लोग के साथ सुख दुख में खड़ा रहे। मैं कष्ट की बात बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग अपने इलाके का कोई भी जो दुख दर्द रहता है, कोई समस्या होता है, सबसे बड़ा उदाहरण आप सती घाट से लेकर राजघाट का सड़क का देख लीजिए। इससे नीचे जो स्थिति है, यहाँ के जो आदमी कैसे सती घाट चल के आते हैं, हमको एक बार आज से 5 दिन पहले शाम को जाना पड़ा सहरवा, क्या परिस्थिति है, क्या इससे पहले सांसद यहाँ नहीं थे क्या? इसलिए अब एक ही मुद्दा है कि हम लोगों को सनी हजारी को यहाँ से भारी मतों से जिताना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और पार्टी और जो भी कार्यकर्ता उससे ऊपर पब्लिक हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मधुकांत मिंटू, जनरल सेक्रेटरी दरभंगा जिला कांग्रेस।